Hi everyone, welcome to Sinshia Brindi. एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड जीके 2024 के 16th एपिसोड में स्वागत है. This series is very important for all the competitive exams related to agriculture and horticulture. तो आज की वीडियो में बात करेंगे अबाउट ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के बारे में. देन पूसा 2090, दिस इज अ न्यू वैरायटी ऑफ राइस, उसके बारे में हम बात करेंगे. एंड एग्रीकल्चर 4.0 यानी कि फोर्थ एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे. तो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज ऑपरेशन ग्रीन स्कीम. तो व्हाट इज दिस ऑपरेशन ग्रीन स्कीम? तो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जो है दैट इज द स्कीम अंडर कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, राइट. एंड दे हैव इम्प्लीमेंटेड दिस स्कीम, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, दैट इज ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, जो कि वर्क कर रही है अंडर द अम्ब्रेला स्कीम. विच वन? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, right, since 2018-19. Okay, operation green scheme, that is under ministry of food processing industries, and that is under the umbrella scheme प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना. और ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव इज एनहांसिंग द वैल्यू रियलाइजेशन ऑफ फार्मर्स एंड मिनिमाइजिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. यानी कि जो वैल्यू चेन है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ठीक है, उसको स्ट्रेंथन करना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करना, वो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के. इनिशियली अगर हम बात करें तो ये जो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है, इसमें 3 वेजिटेबल्स ही इंक्लूड की गई थी. दैट वाज टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो. बट लेटर ऑन, उसके बाद ये जो स्कीम है दैट वाज एक्सपेंडेड टू 22 पेरिशेबल हॉर्टिकल्चरल कमोडिटीज लाइक मैंगो, बनाना, एप्पल, पाइनएप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, आंवला, पोमेग्रेनेट, गुआवा, लीची, फ्रूट्स क्रॉप्स में. और वेजिटेबल्स में जैसे कि टोमेटो, अनियन, पोटैटो तो पहले से थे. एंड अदर देन दिस ग्रीन पीस, कैरोट, कॉलीफ्लावर, बीन्स, गोड फैमिलीज, ओकरा, गार्लिक, जिंजर, श्रिम्प, इनको भी इंक्लूड किया गया. ये जो डिफरेंट हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज है इनको भी इंक्लूड किया गया ड्यूरिंग द 15th फाइनेंशियल कमीशन साइकिल, यानी कि 2021 टू 2026 में. ओके, so that is the operation green scheme. Okay, next is pusa 2090. तो pusa 2090 that is a rice variety, paddy का variety है, that is stubble warning reduced with this rice variety. Okay, कैसे? क्योंकि ये जो pusa 2090 है that is a variety developed by IRI New Delhi. Okay, and it yields almost as much as the popular variety pusa 44. इसका जो yield potential है that is similar to pusa 44 के है, right? What? एक डिफरेंस है इसमें कि जो पूसा 2090 है, इसका जो मेजर एडवांटेज है दैट इज अर्ली मेच्योरिटी, राइट. तो ये अर्ली मेच्योर हो जाती है. अगर ये अर्ली मेच्योर हो जाती है यानी कि कब? बाय मिड ऑफ अक्टूबर ये वैरायटी मेच्योर हो जाती है, हार्वेस्ट हो जाती है. तो जब अर्ली हार्वेस्टिंग हो जाएगा तो उससे क्या होता है? तो फार्मर को ज्यादा टाइम मिल जाता है टू प्रिपेयर देयर फील्ड्स फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, जो कि मेनली क्या होता है? उनका व्हीट क्रॉप होती है, राइट. दैट इज अ मेजर, उनका जो नेक्स्ट टारगेट क्रॉप होती है दैट इज व्हीट. तो उसको प्रिपेयर, उसके लिए फील्ड प्रिपेयर करने के लिए उनको लगभग 30-35 डेज का टाइम मिल जाता है. तो इसका मतलब कि उनको जो स्टबल बर्निंग करते हैं फार्मर्स, तो उसको नहीं करेंगे क्योंकि दे कैन डू मैनेज द स्टबल्स बाय, या तो मैनुअली हार्वेस्ट कर लेंगे या डिकम्पोजर यूज कर लेंगे, राइट. सो विदाउट द नीड ऑफ स्टबल बर्निंग. तो दैट विल डेफिनेटली, दैट विल, जो पोल्यूशन होता है उससे, स्पेशली जब हम बात करते हैं आजकल भी देख रहे हैं दिल्ली वगैरह के जो एरिया है वहाँ पे पूरा पोल्यूशन का, आप कह सकते हैं कि जो पंजाब हरियाणा में स्टबल बर्निंग होता है राइस से, उससे एकुमुलेट हो जाता है. तो पूसा जो 2090 वैरायटी है राइस का, दैट इज वेरी बेनिफिशियल इन दैट एस्पेक्ट. नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर 4.0. तो दैट वी कैन से दैट इज द नेक्स्ट फार्मिंग रिवोल्यूशन. तो एग्रीकल्चर 4.0 दैट इज आल्सो नोन एज स्मार्ट फार्मिंग और डिजिटल फार्मिंग, which represents the fourth major revolution in agricultural practices, leveraging cutting-edge technologies to optimize the food production and resource management. जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज करना टू एनहांस द क्रॉप प्रोडक्शन, एंड जो रिसोर्स मैनेजमेंट है उनका भी, मतलब कि रिसोर्सेज को भी हम सस्टेनेबल वे में यूज कर सकें. तो ये जो एग्रीकल्चर 4.0 जो रिवोल्यूशन है, तो उसे हम कह सकते हैं इट मेनली रिलाइज ऑन टेक्नोलॉजी. तो हम कह सकते हैं इट इंक्लूड्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, सेंसर्स, डिवाइसेस, मशीन्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड जीपीएस टेक्नोलॉजी. So it includes all these technologies, right, to enhance the agriculture production in sustainable way.
तो हम कह सकते हैं कि जो गोल है ऑफ एग्रीकल्चर 4.0, जो फोर्थ एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन है, इसका जो मेजर गोल है टू मेक द एग्रीकल्चर मोर प्रॉफिटेबल, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सेफ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर ब्रांडिंग। जय हिंद।